वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है दिल से पढ़ो। और मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाने जा रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा नहीं, आज बस आपको याद रखवाऊंगा कि पीरियोडिक टेबल में जो जो एलिमेंट्स है उनका सिंबल्स है वो सब आपको एक ही चुटकी से याद हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर्स बाद में शुरू करने वाले हैं। मैं अपना क्लास 9 का जो आईसीएसई बोर्ड का पूरा सिलेबस लेके आने वाला हूँ। आईसीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री का 10th का भी लेके आऊंगा, पर ये सब थोड़ा थोड़ा मुझे टाइम लगेगा। पर इससे पहले ना हम लोग को पूरा अच्छे से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद कर लेना है। ओनली व्हेन यू रिमेंबर द एबीसीडी ऑफ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का CHEM नहीं है कि केमिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं बोल रहा हूँ। उसका एबीसीडी क्या है, उसका सिंबल्स है, उसका जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का सिंबल हम लोग को अच्छे से याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो आप लोग बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा चैनल यूट्यूब दिल से पढ़ो, इसमें आपका फिर से स्वागत करता हूं और मूव करते हैं हमारा पढ़ाई में। आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो हम लोग को कौन दिए थे, तो एक्चुअली स्टार्ट हुआ था मेंडलीव से, ठीक है। मेंडलीव दिए, फिर कुछ कुछ सिंबल्स आए, ये सब आया, फिर उसको अरेंज करने का ये सब हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर जो है पीरियोडिक टेबल का चैप्टर होगा उसमें सब कुछ पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो हेनरी मोजली, तो वो जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने का एक ये दिए कि हम लोग को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करना है। तो उसी से ही ये शुरुआत हुआ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे सामने ऐसे उभर के आया, ठीक है ना। तो हम लोग का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो ऐसे दिखता है, ठीक है, ऐसे दिखता है। अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे जो है हम लोग का ये है पहला ग्रुप, ये है सेकंड ग्रुप, ये है थर्ड ग्रुप, ऐसे करके हम लोग का कितना 17-18 ग्रुप तक का है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं आपका D ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ से यहाँ D ब्लॉक एलिमेंट्स इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पहला दो जो है वो S ब्लॉक बोला जाता है, और यहाँ पे जो है ये हमारा है P ब्लॉक होता है, ठीक है, P ब्लॉक। और ये भी हम लोग का जो है जीरो या एट्थ ग्रुप का या जीरो ग्रुप का बोलते हैं, जिसमें आता है हम लोग का हीलियम, नियन, ये सब जो है गैस आते हैं, नोबल गैसेस, ठीक है, इनर्ट गैसेस जो रिएक्ट नहीं करते हैं, इनर्ट गैसेस। तो ये हम लोग का ग्रुप का मैं बोल दिया, ये सब ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। पर हम लोग को इसमें यहाँ पे बीच में देख रहे होंगे 56 के बाद यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स मिसिंग है, जिसको लैंथेनाइड सीरीज में हम लोग देखते हैं। ये क्या है, लैंथेनियम बोल के एक हम लोग का एलिमेंट है, उसके जैसा ही सारे एलिमेंट्स है, वो लोग उसी के करते हैं। तो ये क्या किया है, उनको इसी तरह से यहाँ पे उसको अलग से अरेंज किया जाता है। ये D ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ही जाते हैं, पर ये लैंथेनाइड सीरीज अलग रहता है, वैसे ही एक्टिनाइड सीरीज एक रहता है, यहाँ से 89 से 103। तो हम लोग को अभी क्या करना है, ये सब जो है ये एलिमेंट्स को हम लोग को याद कर लेना है। एलिमेंट्स के जो सिंबल्स है और उसका नाम, उसको हम ग्रुप वाइज याद रखेंगे। मैं जैसे बताऊंगा वैसे याद रखते हैं। तो मैं बोला हूं कि हम नो टाइम इसको याद करें, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, यू चुटकी से हम लोग को याद करना है। याद करने का तरीका ठीक होगा तो याद करने में आसानी होगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर स्लाइड। तो यहाँ पे हम लोग का पहला ग्रुप आ जाता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इसको जो हम लोग याद करेंगे, इसको कैसे याद करेंगे, इसके याद करेंगे हे ली के रब से फरियाद, ठीक है। तो हेलिना जो है क्या है, एक लड़की है। हेलिना जो है एक लड़की है, उसको हेलिना हो गया, हेलिना को रब से जो है, हेलिना के रब से फरियाद, मतलब रब जो है खुदा से उनसे कुछ फरियाद है, उनसे कुछ विश मांग रही है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम लोग को याद करना है। ये जो है हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबका नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। और आप लोग बार बार इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। और हाँ, ये जो आप सीरीज पढ़ेंगे उसके बाद बिल्कुल ही पीरियोडिक टेबल का जो आपका चार्ट है उसको अपने सामने रख लीजिएगा, चिपका लीजिएगा, बुक में भी होगा, कहीं पे दीवार पे चिपकाइए। बार बार इसको देखेंगे तो याद होता जाएगा। पर इसको याद करने का तरीका ये मैं बता रहा हूँ, हेलिना के रब से फरियाद। ये मेरा हो गया क्या, पहला जो ग्रुप है उसका
मैंने लिख लिया। पहला जो ग्रुप है मेरा उसमें हेलिना के रब से फरियाद, ठीक है। तो हाइड्रोजन लिथियम नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। तो इसमें जो है ली जो है लिथियम है और Na जो है नाट्रियम, इसको नाट्रियम बोलते हैं, उससे आया है नाट्रियम। ये आपको धीरे धीरे याद ही आ जाएगा, बार बार देखेंगे जब रिलेशंस में तो याद आ जाएगा। बस अभी के लिए हेलिना के रब से फरियाद में मेरा पहला जो ग्रुप है ग्रुप 1A वो खत्म हो जाता है एस ब्लॉक का। फिर सेकंड में आते हैं। सेकंड ये बहुत ही मजेदार है, जो कि हम लोग का यहाँ पे 2 में यहाँ पे कुछ नहीं आता, लिथियम के बाद आता है, इस रो में आएगा। यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं। तो ये जो है बेगर मांगे क्या, बेगर मांगे क्या, ठीक है, बेगर मांगे क्या, शराब की बाटली रात में, ठीक है। तो ये जो है बेगर मांगे क्या शराब की बाटली रात में, इसको याद रखिए। बेगर से आता है बेरिलियम, Mg होता है मांगे, ठीक है, मांगे। और क्या ये Ca ऐसे लिखिएगा, क्या कैल्शियम, क्या KYA लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो क्या से पोटेशियम मत सोच लीजिएगा, ठीक है। बेगर मांगे क्या शराब की बाटली रात में, तो बेगर जो है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम रेडियम, ये मेरा हो गया ग्रुप 2। ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये बार बार आप तो देख ही सकते हैं, और मुझे जल्दी पढ़ाने से जल्दी आपको ये जो लेसन है कंप्लीट होगा, आपको बोर भी नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये हमारा पहले का एस ब्लॉक, सेकंड का एस ब्लॉक हो गया। अब जो है हम लोग का पी ब्लॉक में आ जाते हैं। बीच में डी ब्लॉक अभी छोड़े हुए हैं, याद रखिएगा। 1A 2A हो गया, ये 3A है, 4A है, 5A है, 6A है, 7A है, ठीक है। तो ये जो 3A से लेके 7 है A है, ये हम लोग का क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जिसमें ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 7 तक आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये जो दिखा रहा हूँ ये आपका एल्कली मेटल्स है, ये वाले, ठीक है, ये अल्कलाइन मेटल्स है, और ये है नॉन मेटल एक यहाँ पे है जो कि हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ, ये सब है मेटल्स, ये भी मेटल्स, ये है ज्यादा अल्कली, ये अल्कलाइन मेटल्स। तो वैसे ही नेक्स्ट में यहाँ पे हम लोग पी ब्लॉक देखेंगे। यहाँ पे भी ये जो आपका कलर के साथ कलर मैच कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ये सब जो है बेसिक मेटल्स है, ठीक है। ये सब जो है ये मेटलॉइड्स बोला जाता है, जो सेमी मेटल्स है। मेटलॉइड्स मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। मेटल्स जो हैं या सेमी मेटल्स जो हैं, ये सब ग्रीन वाले हैं, ब्लू वाले हैं नॉन मेटल्स, और ये वाले हैं हेलोजेंस, ठीक है। हेलोजन बल्ब नहीं होता, वो हेलोजन, ये हेलोजन वो हेलोजन को मिला मत दीजिएगा। अब ये जो है हम लोग का क्या है, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे बाल गंगाधर इंडिया तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर इंडिया तिलक। तो यहाँ पे जो है बाल गंगाधर में बी हो गया बोरॉन और एल हो गया एल्यूमिनियम, तो ऐसे बाल गंगाधर, ठीक है, बाल गंगाधर बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, फिर आएगा इंडियम, फिर आएगा थैलियम। तो ये जो है हम लोग का हो गया ग्रुप 3 का। इसको जो है इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, कभी भी आपको दिखने नहीं, ये भी कभी दिखने नहीं मिलेगा क्वेश्चंस में, ना ही कहीं पे भी। ये सब ज्यादातर हम लोग ये कहीं पे देखते नहीं है, तो इसीलिए ये सब बाद में निकला है। ये सब को याद करना जरूरी नहीं है फिलहाल, अभी आप 12th पढ़ेंगे तभी भी इसको याद नहीं करना पड़ेगा, तो क्योंकि ये सब आता नहीं है। तो हम लोग को ये 5 याद रखना है, जिसमें मैं बोल दिया बाल गंगाधर इंडिया तिलक। तो फिर आ जाते हैं इसमें ग्रुप 4 है। ग्रुप 4A में जो है मेरा, ठीक है ना, ग्रुप 4A में ये हम लोग का है कार्बन, सी, जर्मानियम, टीन और लीड। क्या बोला, कार्बन, सी, जर्मानियम, टीन और लीड। तो पहला मेरा कार्बन है, सी से सिलिकॉन है, कार्बन सी, जर्मानियम है, जर्मन से कार्बन सी जर्मानियम, टीन जो है उसको SN लिखते हैं, स्टैनम बोलते हैं ना, स्टैनम, और लीड जो है उसको प्लम्बम बोलते हैं, प्लम्बम। तो PB है, क्या इसको स्टैनम होता है। ये सब आपको जब लेक्चर्स में आएंगे इसलिए मैं ज्यादा डीपली नहीं समझाऊंगा। तो ये है स्टैनम, और ये जो है लीड उसको बोलते हैं प्लम्बम, ठीक है, प्लम्बम। तो वो जो लैटिन नेम से आया है ये PB, और ये SN, और ये है GE जर्मानियम सिलिकॉन, और ये है कार्बन। तो कार्बन, सी, जर्मानियम, टीन और लीड।
तो ये भी हम लोग को याद हो गया। अब फिर जाते हैं नेक्स्ट में इसको इरेज कर लेता हूं। नेक्स्ट में आते हैं तो ये हम लोग का ग्रुप 5 है, जिसमें पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन, ठीक है, N। तो ये हम लोग का होगा न्यू पर्सनैलिटी, अनुष्का शर्मा, सब भिखारी, ठीक है। तो इसको आप मेरा पर्सनली मत लीजिएगा, ये याद रखने के लिए मैं ये बनाया हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, एस को ऐश्वर्या राय, सॉरी अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय, कुछ भी आप याद रख लीजिए का नाम, याद रख लिया आशीष शर्मा, याद रख लीजिए कुछ भी, ठीक है। तो ये जो है एन न्यू पर्सनालिटी, अनुष्का शर्मा, सब भिखारी। तो एन से नाइट्रोजन होता है, पी से होता है फॉस्फोरस, एस से होता है आर्सेनिक, ठीक है, और एसबी से होता है क्या, स्टीबियम होता है, स्टीबियम जो है एंटीमोनी बोलते हैं उसको, एंटीमोनी। और बीआई जो है वो बिस्मथ है, बिस्मथ। तो ये जो है हम लोग का क्या हो गया, ग्रुप 5 का एलिमेंट्स हो गए। इसको भी याद हो गया हम लोग का। क्यों, इसको तो याद नहीं रखना, इसको तो याद नहीं रखना, इसको भी नहीं रखना, इसको भी नहीं रखना। अब ये 5 एलिमेंट इसका भी याद आ गया। अब बचा क्या है, 6 वाला। 6 वाला तो बहुत सिंपल है, क्लास में हम जो करते हैं वही है। क्या करते हैं, जब कुछ आता नहीं है, साइड वाले जो बैठा हुआ है स्टूडेंट, उससे हम देख के छापते रहते हैं ना। तो क्या बोलते हैं, उससे क्या बोलते हैं, उससे टीपो, ठीक है। तो ओ से हो गया हम लोग का ऑक्सीजन, एस से सल्फर, ठीक है, और एस से सेलेनियम, और टी से टेलुरियम, पीओ से पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम। तो ये हम लोग का क्या हो गया, उससे टीपो, उससे टीपो से उससे टीपो, वही से उससे टीपो। तो उससे टीपो से हमारा ग्रुप पूरा 6 जो है कंप्लीट हो गया। तो 3A 4A 5A 6A कंप्लीट हो गया। अब बचा जो है वो तो बहुत ही सिंपल है। क्यों, ये लोग तो जैसे हम लोग का फैमिली में नाम रहता है टिंकू, पिंकू, रिंकू, वैसे ही यही सब है। क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटिन, ठीक है। अब इसको तो याद नहीं रखना। अब ये हम लोग का 5 हो गया। क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ऐसे बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। और हम बिल्कुल चार्ट लगा के उसको सामने रख के याद करना ना भूलिएगा। आप जो चीज बहुत जल्दी याद होता है वो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं, सही है ना। तो उसी टाइप का चीज है। अगर आप इसको जल्दी याद आ जाता है आपको, इसका मतलब जल्दी भूलने भी वाले हो, तो बी कॉशस, ठीक है। तो ये है हम लोग का फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ये हम लोग का हो गया ग्रुप 7 है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग का आएगा, ये जो आएगा हम लोग का नोबल गैस है, या बोलते हैं इनर्ट गैस। मतलब ये लोग रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत ही लेजी आदमी है, ठीक है, बहुत ही लेजी लोग है ये लोग। कौन है इसमें, ये भी वही जैसे फैमिली का नाम है, इसको भी वैसे ही याद रख सकते हैं, हीना, नीना, आराधना, करीना, जीना, रबीना। पर ये सब लड़कियों के नाम याद रखोगे तो ऐसे ही तुम लोग ज्यादा ही कंफ्यूज होने वाले हो। सबसे अच्छा होगा कि आप इसको ऐसे ही याद रखिए जैसे ये है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ठीक है, रेडन। ये मैं ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा आपको लग रहा होगा ऐसे जल्दी से क्यों लिख रहा है, सब तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे देखो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बस समझाने के लिए ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा लिख दे रहा हूँ। तो ये जो है क्या हुआ, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन का क्या होता है, जब मैं पढ़ता था तब कंफ्यूजन, अरे ये जो है आर्गन ये ऊपर था कि क्रिप्टन, आर्गन क्रिप्टन ऊपर था या जेनन ऊपर था, नाम तो याद आता है, कौन कहाँ पोजीशन जो है इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ये जो 5 है ना, 5 में से ये याद रख लेना, जो क्रिप्टन है वो भाई सुपरमैन का जगह है। सुपरमैन क्यों, सुपरमैन देखे हो, सुपरमैन जो आया था वो क्रिप्टन प्लैनेट से आया था। क्रिप्टन प्लैनेट वैसा कुछ है नहीं, पर वो लोग बोले थे वहां एक इमेजिनरी प्लैनेट क्या लिए थे, क्रिप्टन। क्रिप्टन प्लैनेट से आया था। तो क्रिप्टन जो है वो कहाँ पे है, बीच में है। कहाँ पे है, बीच में है, मतलब आर्गन के बाद। आर्गन तक तो ऐसे ही 20 तक हम लोग को एलिमेंट्स याद रखना रहता है, तो उसमें तो कंफ्यूजन है नहीं। नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन तो हो गया। अब जो नेक्स्ट आता है वो सुपरमैन के प्लेनेट से आता है, जो है क्रिप्टन। सॉरी
ये तो कौन आता है, क्रिप्टन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो बचा जीना और रेडन, मतलब ये है जेनॉन और रेडन, ठीक है। तो और कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, हम लोग का अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक आ जाता है यहाँ पे। बहुत खतरनाक खतरनाक एलिमेंट्स है। खतरनाक इन द सेंस क्या है, ये लोग अभी ज्यादा आएगा नहीं, पर क्लास 11th और 12th में जाओगे भाई साहब, ये तो बहुत ही मतलब घपला कर देते हैं ये सब एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसको भी याद अभी से रख लेना होगा, क्योंकि बीच बीच में कभी आएगा इसका जो है ये केमिकल फॉर्मूला बनाए, एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाए, बैलेंस इक्वेशन बनाए, तो उसमें तो आना चाहिए ना, टी आई है क्या, भी है क्या, सी आर है क्या। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इनको भी याद रखने का कोशिश कर लेंगे, कोशिश क्या याद कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग का शुरू होता है, पहला जो डी ब्लॉक का पहला ग्रुप का है 21 से शुरू होता है, 20 के बाद, ठीक है। 20 के बाद जो है 20 क्या था हम लोग का एस, अभी डी ब्लॉक जो 21 आ गया। तो ये जो है हम लोग का पहला जो यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, ये 21 से लेके यहाँ 28 तक क्या हम याद करेंगे, स्कूटी वीसीआर मन फेकोनी। क्या इसका मतलब है, जो स्कूटी है और टीवी स्कूटी, ठीक है, स्कूटी और वीसीआर, वीसीआर मतलब वीसीआर प्लेयर रहता है ना, वीडी डीवीडी प्लेयर, ये सब है, और स्कूटी है। इसके ऊपर अपना मन मत लगाओ, ये मन फेकोनी, ये शायद ये क्या पंजाबी टाइप का एक वर्ड है, पंजाबी या राजस्थानी जो भी है। तो ये इस टाइप का है कि स्कूटी वीसीआर मन फेकोनी, मतलब स्कूटी और वीसीआर पे तुम लोग मन मत फेंका करो, अभी तुम्हारा पढ़ने का समय है, पढ़ाई करो। तो ये क्या हो गया, स्कूटी वीसीआर मन फेकोनी। अब स्कूटी वीसीआर एससी से क्या है, स्कैंडियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है। यहाँ तक हो गया स्कूटी वीसीआर मन फेकोनी। अब ये जो एलिमेंट्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, यहाँ से यहाँ तक, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, मन फेकोनी जो बोला, मन फेकोनी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक तो हो गया, क्या हो गया ना, स्कूटी वीसीआर मन फेकोनी। अब जो बचा है यहाँ से यहाँ, ये जो चीज है इसको ऐसे ही याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, ये जो जगह है, निकल तक तो हो गया। अब निकल के बाद ये जो है ना, ये एक तरह के मतलब बिहेव करते हैं ये सब। जैसे ये क्या है, कपर सिल्वर और गोल्ड, कपर सिल्वर और गोल्ड क्या है, नीचे नीचे 3 जगह पे ये है सिल्वर गोल्ड, कपर सिल्वर गोल्ड ये हो गया। और यहाँ पे हो गया जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी, जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी, जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, ठीक है। मर्करी, मर्करी बोलते हैं, मैं मर्क्यूरी मर्क्यूरी बोल रहा हूँ, मर्करी एक्चुअली उसका प्रोनाउंसिएशन है, जो भी आप देख लीजिएगा। जिंक कैडमियम मर्करी, तो जिंक कैडमियम मर्करी, और यहाँ पे रहता है कपर सिल्वर गोल्ड, ठीक है। ये तो याद हो जाना चाहिए, कपर सिल्वर गोल्ड, कपर है, सिल्वर और गोल्ड आसपास है, जिंक कैडमियम मर्कुरी एक जैसा है, जिंक कैडमियम मर्कुरी। अब उसके नीचे जो ये निकेल का नीचे वाला ऐसे ही याद रखना है। देखो निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम, निकेल जो है वो बहुत जगह में कैसा कैटलिस्ट का टाइप का काम करता है, प्रोमोटर टाइप का काम करता है, ठीक है। ये हम लोग बहुत जो इक्वेशंस आएगा उसमें हम लोग देखते जाएंगे, कभी कभी बहुत जगह पे है। तो निकेल भी जैसे काम करता है वैसे पैलेडियम काम करता है, प्लैटिनम भी वैसे काम करता है, इसलिए वो एक ग्रुप में है। तो हम लोग को याद हो जाना चाहिए निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम ये एक ग्रुप के हैं, ठीक है। निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम एक ग्रुप के हैं। और यहाँ पे ये तो 3 बता दिया, ये भी स्कूटी वीसीआर मन फेकोनी ये भी बोल दिया। अब बचता है ये नीचे वाला, अब बचता है ये जो नीचे वाला, ये जो नीचे वाला है भाई, ये देखो अब हम लोग का डी ब्लॉक ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ठीक है। डी ब्लॉक में और कुछ बचा नहीं, तो अल्फाबेट्स में बचा नहीं, तो क्या बचता है लास्ट में, वाई और जेड। तो वही इस टाइप का ही याद रखिए लास्ट में, और यहाँ पे कुछ क्या होगा, वाई और जेड होगा, ठीक है। नोबियम कहीं पे भी तुम्हें देखने नहीं मिलेगा, कभी भी कोई इक्वेशंस में कभी मैं देखा ही नहीं हूँ आज तक, ठीक है। अब ये बचता है मोलिब्डेनम, बहुत जगह पे आता है मोलिब्डेनम, इसको भी आप कहीं पे देखेंगे नहीं। तो ये वाई जेड तो हो गया मेरा काम, इट्रियम और जिरकोनियम, ठीक है, वाई जेड तो हो गया मेरा।
अब जो बच्चा यहाँ पे तो आता नहीं, नियोबियम ये आता नहीं। अब यहाँ पे क्या है, मौली जो है वो टेक्नीशियन है। कौन है? मौली जो है टेक्नीशियन है, इसको याद रखना। मौली जो है टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन। तो ये हो गया मोलिब्डेनम और टेक्नेटियम, ठीक है, मोलिब्डेनम टेक्नेटियम। तो मौली जो क्या है, टेक्नीशियन है। और यहाँ पे आर का दो है, भाई भाई, रूथेनियम और रोडियम, रूथेनियम और रोडियम, रूथेनियम और रोडियम। ये ना बार बार तुम जब इसको पढ़ोगे तब बोलोगे, तब ये जो है आप बोलने से, बार बार बोलने से क्या वो वर्ड जो है आपके दिमाग में घुस जाता है, ठीक है। ये जो भाई है रूथेनियम और रोडियम, तो ये इसका भी काम हो गया। तो मेरा पूरा डी ब्लॉक भी कंप्लीट कर दिया है मैंने, डी ब्लॉक भी कंप्लीट याद हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। बार बार देखें तो ऑब्वियसली याद हो जाएगा। अब जो बचा हम लोग का, क्या बचा यहाँ पे भाई लोग, हम लोग देखे थे ये कहाँ गया, मैं कैसे दिखाऊं इसको। हाँ, यहाँ पे जो हम देखे थे, यहाँ पे मेरा ये जो वाला है येलो और लाल वाला, यहाँ पे हम लोग का क्या बचता है, लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। क्या बचता है, लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। तो उसी पे ही अब हम जाते हैं। अच्छा, उससे पहले ये वाला जो है, ये मैं बोलना भूल गया, ये सब क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या है, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, इस साइड पे मेरा एस ब्लॉक था, ठीक है, इस साइड में, ये सब हम बाद में भी पढ़ेंगे, फिर भी बोल देता हूँ। इस साइड मेरा एस ब्लॉक था जो कि था, धीरे धीरे वो नॉन मेटल की तरफ बढ़ रहा है। अब बीच में जो बच गया उसमें बीच में ट्रांजिशन होता है। जैसे तुम बोलते हो ट्रांजिशन मतलब क्या, बीच जब कुछ चेंज होता है उसके बीच वाला पीरियड में वो ट्रांजिशन बोला जाता है। तो यहाँ पे जैसे मेटल्स है, ये लोग नॉन मेटल्स, वो बीच वाला यहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग का ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो चला गया। अब लैंथेनाइड सीरीज में ये वाला आते हैं और एक्टिनाइड सीरीज में ये वाला आते हैं। और लैंथेनाइड सीरीज में पहला वाला को जरूर याद रखिएगा जिसका नाम है लैंथेनम। वैसे ही एक्टिनाइड सीरीज हो तो एक्टिनियम उसका पहला एलिमेंट है, ये तो याद हो गया। अब यहाँ पे हम लोग का ना कुछ और जरूरत ही नहीं है, कभी कोई एलिमेंट्स आपको कहीं पे दिखने नहीं मिलेगा, ठीक है। ये लैंथेनाइड सीरीज का। अब जो बचा एक्टिनाइड सीरीज, इसमें इंपॉर्टेंट ये है थोरियम। क्यों, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में जाता है, फ्यूल के हिसाब से यूज होता है थोरियम। और एक है यूरेनियम, ये भी आता है। तो थोरियम TH होता है, यूरेनियम U होता है, इसका 90 होता है, 92 होता है, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, नेपच्यून के ऊपर नेपच्यूनियम है, प्लूटो के ऊपर प्लूटोनियम है, जैसे अमेरिका के ऊपर अमेरिकम है, मैडम क्यूरी के नाम पे क्यूरियम है, ठीक है। जैसे ही बर्कलियम है, कैलिफोर्निया के ऊपर कैलिफोर्नियम है, आइंस्टाइन के ऊपर आइंस्टाइनियम है, और मेंडेलीव के ऊपर मेंडेलिवियम है, नोबेल अल्फ्रेड नोबेल के ऊपर नोबेलियम है, लॉरेंस भी एक साइंटिस्ट है ना, लॉरेंसियम है। तो यहाँ पे क्या एक्टिनाइड सीरीज में सब नाम के ऊपर ही नाम दे दिया है, ठीक है। ये तो बहुत ही अच्छा आसान है, जब भी किसी के नाम के ऊपर नाम दिया है मतलब वो एक्टिनाइड सीरीज में है, सिंपल है। कोई भी जैसे नेपच्यून हो गया, प्लूटो हो गया, ठीक है। अब मरकुरी मत डाल दीजिएगा, मरकुरी वहां पे था, वो सब तो याद हो ही गया हम लोग को। जो बचा वाला कुछ होगा जो वहां पे नहीं है मतलब यहाँ पे है, ठीक है। अब ये लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज भी हम लोग का खत्म होता है। तो बच्चों आज का लेक्चर मुझे लगता है आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। प्लीज काइंडली अगर आपको अच्छा लगा होगा इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। अब मैं ज्यादा एंथुजियास्टिकली आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को ये ज्यादा अच्छे से समझ में आए, आपका भी एनर्जी आए। और हम लोग ये मत भूलिएगा कि बढ़ने वाले हैं ICSE के केमिस्ट्री, ठीक है। ICSE की केमिस्ट्री जो है उसके लेक्चर्स मैं बनाने वाला हूँ पूरा स्टार्टिंग से लेके, ठीक है। और क्लास 9 और क्लास 10 के लिए समय लगेगा, पर हाँ बिल्कुल बनाऊंगा, एक्सरसाइज बनाऊंगा, आपको अच्छे से बेसिक्स सिखाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज काइंडली शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस जो आते हैं वो आपको डायरेक्टली पहुंचे, कहीं से मैं पोस्ट करता हूं उससे ना पहुंचे, डायरेक्टली आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो और अगर आप खुद नहीं पढ़ना चाहते मतलब आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं,
बच्चों के साथ शेयर करिए। वो ये जो लेक्चर था ना मेरा, कोई भी पढ़ सकता है। देखो क्लास 9 से लेके 10 से लेके 11th 12th सबको ही जरूरत रहता है ये पीरियोडिक टेबल याद करना। ठीक है, तो इसको कैसे याद किया ये मैं चुटकियों में याद करने के लिए आपको सिखा दिया। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम है दिल से पढ़ो बाय सब्यसाची। थैंक यू।